हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा ओएस मॉड्यूल। ओएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस मॉड्यूल से बेसिकली आप क्या करोगे? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करोगे। तो यदि आप विंडो यूज कर रहे हो या फिर मैक यूज कर रहे हो या फिर लाइनक्स यूज कर रहे हो तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए आप ओएस मॉड्यूल का यूज करते हो। मतलब जो काम आप डायरेक्टली करते हो या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हो अपने सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए, सेम काम आप ओएस मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो, जो कि पाइथन का एक मॉड्यूल है। तो यदि इसको इंस्टॉल करना है तो आपको कमांड चलाना है pip install os। हम लोग एनाकोंडा पे काम कर रहे हैं तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और डायरेक्टली आप अपने सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे कमांड चला दो जहां पे आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट हो सकते हैं। वैसे तो आप डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हो रिसाइकल बिन में जाके, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से देखना। तो ओएस मॉड्यूल का हम यूज करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं और जो भी हमारे पास ये है फंक्शंस, इसे वन बाय वन देखेंगे। तो यहां पे हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो होगा ओएस मॉड्यूल। एंटर। यहां पे आपको करना है इंपोर्ट ओएस। एंटर। सबसे पहला कमांड है आपका, या फिर बोल सकते हो सबसे पहला फंक्शन है वो है गेट cwd। इसका मतलब होता है गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब आप किस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप अपने सिस्टम से इंटरेक्ट करते हो तो आप किसी ना किसी फाइल पे होते हो, किसी ना किसी डायरेक्टरी पे होते हो। तो ये वही बताता है कि आप किस डायरेक्टरी पे हो। तो यहां पे इसे कैसे यूज करना है, आपको लिखना os.get cwd ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ये बोल रहा है कि आप इस डायरेक्टरी में हो। तो जो डेस्कटॉप है उसके पाइथन वाले फोल्डर पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा बाय डिफॉल्ट है। यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो ये आपका होम डायरेक्टरी होता है। यहां से आप किसी भी ड्राइव पे जा सकते हो। आप डी ड्राइव पे जा सकते हो, ई ड्राइव पे जा सकते हो, जो भी ड्राइव आपका है वहां भी आप जा सकते हो। तो गेट cwd का यूज करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए होता है। अगला आपका मेक डायरेक्टरी। यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लेते कंट्रोल V। यदि यहां पे मैं जाता हूं डेस्कटॉप में, यहां पे हमारा पाइथन फोल्डर है, तो यहां पे आप देख सकते हो अभी किसी भी तरह का कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो यहां पे मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर बनाऊंगा, उसमें आप कोई भी फाइल रख सकते हो। तो यहां पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो मेक डायरेक्टरी, और यहां पे सपोज आपने लिखा संजीत। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्टरी में संजीत ऐड कर देगा। कंट्रोल एंटर। तो यहां पे नहीं दिखेंगे, यहां पे आप देख सकते हो संजीत नाम से डायरेक्टरी बन गया है। तो ये काम कर सकते हो आप बाय यूजिंग मेक डायरेक्टरी। इसी को कॉपी कर लेते हैं। आप चाहो तो यहां पे कंप्लीटली फाइल पाथ दे सकते हो। इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल V। यहां पे सपोज हमने कर लिया, पाइथन में ही हमें बनाना है। सपोज दूसरा ले लेते हैं रोहित, कंट्रोल एंटर। तो ये क्या किया होगा, रोहित नाम से बना दिया होगा, देख सकते हो। तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हो बाय यूजिंग पाइथन कोड। और पाइथन कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओएस मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। सपोज आपको दूसरे डायरेक्टरी में जाना है, इसी को कॉपी किया, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल V। यहां पे हम लोग सी ड्राइव पे काम कर रहे हैं। यदि यहां पे आप डी लोगे तो डी ड्राइव में जो भी आपका फोल्डर होगा उस फोल्डर पे जाके आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। तो लेकिन ध्यान देना कि आपका डायरेक्टरी वैलिड होना चाहिए। तो यदि ये कमांड चलाओगे तो जो भी आपका डायरेक्टरी होगा वहां पे रोहित नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसी को रिमूव कर लेते हैं यहां से।
अगला क्या है, मेक डायरेक्टरीज। अब इसका यूज क्या है, सपोज यहां से इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी, यहां पे कर लिया मेक डायरेक्टरीज, DIRS लेना है लास्ट में। तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं, सोहन लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं रवि, इसके अंदर कर लेते हैं रोशन। तो ये क्या करेगा, ये सारे डायरेक्टरीज क्रिएट कर देगा। सोहन करेगा, उसके अंदर रवि होगा, उसके अंदर जो फोल्डर होगा वो होगा रोशन। तो यहां पे इसी को कर लेते हैं कंट्रोल एंटर, यहां पे नहीं दिखेंगे, यहां पे आप देख सकते हो सोहन बना, इसके अंदर रवि है, इसके अंदर रोशन है। तो ये काम कर सकते हो आप बाय यूजिंग मेक डायरेक्टरीज। लेकिन यदि सेम कमांड आप इसके थ्रू चलाते, मेक डायरेक्टरी के थ्रू, तो आपका नहीं चलता, क्योंकि यहां पे आपका एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगला क्या है, जस्ट अपोजिट, रिमूव डायरेक्टरी। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। जो आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहां पे भी रिमूव कर सकते हो और दूसरे फोल्डर पे भी रिमूव कर सकते हो। तो इस केस में क्या कर सकते हो, सपोज इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे किया कंट्रोल वी, इसी को कर लेते हैं रिमूव डायरेक्टरी। तो जो लास्ट वाला डायरेक्टरी होगा रोशन, वो डिलीट हो जाना चाहिए इस कमांड के थ्रू। चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर, यहां पे नहीं दिखेंगे, यहां पे आप देख सकते हो सोहन था, सोहन के बाद रवि था, रवि के बाद रोशन था, जो कि हट गया है। इसे भी रिमूव कर लेते हैं, यहां पे कंट्रोल एंटर करते हैं। अब क्या हुआ होगा, रवि हट गया होगा, देख सकते हो सोहन के बाद रवि हट गया। तो ये काम कर सकते हो आप बाय यूजिंग रिमूव डायरेक्टरी। अगला क्या है, रिमूव फंक्शन। ये बेसिकली क्या करता है, कोई भी फाइल को डिलीट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, यहां पे एक फाइल बनाते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहां पे कर लेते हैं ABC, एंटर। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं abc.txt, यहां पे कर लेते हैं os.remove, कंट्रोल एंटर। तो ये क्या किया होगा, उसको रिमूव कर दिया होगा। देख सकते हो यहां पे जो हमने बनाया था ABC वो रिमूव हो गया। तो ये काम होता है आपका रिमूव का। अगला क्या है, रिमूव डायरेक्टरीज। ये क्या करेगा, सारे डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे न्यू फाइल, कंट्रोल वी, इसको भी कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी, os.remove डायरेक्टरीज, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, और यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली कर लिया सोहन। तो अभी जो हमारे पास है देख सकते हो सोहन के बाद कुछ नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, यहां पे सपोज कर लिया रवि, एंटर, एक ही कर लेते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, सोहन तक जो पाथ है वो ले लिया, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल एंटर। तो ये एरर दिया है, बोल रहा है डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तो यहां पे आपको क्या करना है, लास्ट तक लेना है। तो लास्ट में क्या है, रवि, कंट्रोल एंटर। अब क्या हुआ होगा देख सकते हो, यहां पे रवि भी गायब हो गया है और जो हमारा था यहां पे सोहन वो भी गायब हो गया। तो जो भी आपका डायरेक्टरीज होता है वो रिमूव कर देता है। सपोज यहां पे हमारा संजीत है और संजीत को हमें डिलीट करना है, तो कैसे होगा, यहां पे कर लिया संजीत, कंट्रोल एंटर। तो ये क्या किया होगा, संजीत यहां से डिलीट कर दिया होगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज को डिलीट कर देता है।
अगला क्या है, रीनेम। इसका यूज बेसिकली आप क्या कर सकते हो, फाइल को रीनेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया, कंट्रोल वी, यहां पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहां पे सपोज कर लिया abc.text, सिंपली एबीसी लिखा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, os.rename, आप फाइल को भी रीनेम कर सकते हो और डायरेक्टरी को भी रीनेम कर सकते हो। तो यहां पे हम लोग लेते हैं सिंपली abc .text भी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं bac.text, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे BAC में ये चेंज हो गया है। तो ये कर सकते हो आप बाय यूजिंग रीनेम। आप चाहो तो डायरेक्टरी का भी नाम चेंज कर सकते हो। सपोज इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, यहां पे कर लेते हैं संजीत। आप चाहो तो फाइल का पूरा पाथ दे सकते हो, यहां पे संजीत कर लिया, संजीत नहीं है रोहित है तो रोहित कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कर लिया रोहित, और रोहित हमारा कन्वर्ट हो जाएगा संजीत में, कंट्रोल एंटर। तो यहां पे आप दे सकते हो जो रोहित है वो संजीत में कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है आपका रीनेम। अगला क्या है, चेंज डायरेक्टरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। यहां पे आप ले सकते हो os.getcwd। अभी यदि आप चेक करोगे, कंट्रोल एंटर, तो हमारा जो डायरेक्टरी है वो पाइथन तक है। इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे, आप चाहो तो दूसरे ड्राइव का पाथ ले सकते हो। तो उस केस में क्या कर सकते हो, यहां पे चेंज डायरेक्टरी, और यहां पे आप पाथ दे सकते हो। सपोज ये वाला पाथ ले लेते हैं, कंट्रोल वी, कॉमा, यहां पे भी कर लेते हैं कॉमा। यहां पे आप चेक कर सकते हो गेट cwd, यहां पे os डॉट, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो अब क्या हुआ, हमारा डायरेक्टरी चेंज हो गया। तो वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए आप चेंज डायरेक्टरी यूज करते हो। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो बेसिकली OS मॉड्यूल में यूज होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।